नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको, आपके परिवार को, मित्रों को, सगे संबंधियों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य पर असत्य पर सत्य के प्रतीक, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक, अधर्म पर धर्म के प्रतीक, अन्याय पर न्याय के प्रतीक पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, संपन्नता, समृद्धि, हंसी खुशी लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, दशहरा का जो पर्व है या विजयदशमी का जो पर्व है, ये पर्व केवल रावण के पुतलों के जलाने से, बांस की खपच्चियों पर खड़े कागजी रावण को जलाने से रावण नहीं मरा करते। वास्तव में रावण प्रतीक है अशिक्षा का, शोषण का, बलात्कार का, धार्मिक रूढ़ियों का। हमें इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। हमें इन रावणों से मुक्ति पानी पड़ेगी। अपने समाज में आज भी न जाने कितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं जो रोज अन्याय का, शोषण का शिकार होती हैं। उनके अधिकार उन्हें नहीं मिलते, वो गरीबी में जीवन व्यतीत करती हैं। जीवन की मौलिक आवश्यकताएं ही उनकी पूरी नहीं हो रही। वे अन्याय की, शोषण की, बलात्कार की शिकार हो रही हैं। तो ऐसे में क्या औचित्य है इस दशहरे का और हर साल रावण को फूंकने का? हर साल रावण जलाया जाता है। क्या रावण जल गया? नहीं, ऐसे रावण नहीं जला करते, ऐसे रावण नहीं मरा करते। कहाँ मरते हैं रावण? आज भी न जाने कितने रावण अपने समाज में अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर ठाके मार मार कर हंस रहे हैं। हमें रावण को जलाने से पहले मन, वचन, कर्म से, संकल्प से पवित्र होना पड़ेगा। औरत के प्रति सहृदय होना पड़ेगा। उसे उसके अधिकार देने पड़ेंगे। उसका सच्चा विश्वास पात्र और हितैषी बनना पड़ेगा। हमें घर, परिवार, पड़ोस, समाज, नगर, पूरे राष्ट्र में उसके हित में काम करने पड़ेंगे। उसकी बेहतरी के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। उसके आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा, उसकी स्वतंत्रता के लिए निकलना पड़ेगा, उसके अधिकारों के लिए निकलना पड़ेगा। और तब तक वो चीज़ उसे नहीं मिल जाती, तब तक हमें रावण फूंकने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये सारी चीज़ें अपनी बहनों को, बेटियों को मिल जाएंगी, तब हम रावण को फूंकने के अधिकारी होंगे। और वास्तव में जब ये सारी चीज़ें महिलाओं को मिल जाएंगी, अपने समाज में प्रेम, सहृदय, समरसता का प्रसार होगा। आज अपनी बहनों को, बेटियों को भी चाहिए कि वे अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी प्रतिभा को, अपनी शिक्षा को अपनी शक्ति बना लें। क्योंकि वो त्रेता के राम जो सीता को बचाने के लिए आए थे, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। आपको खुद अपना राम बनना पड़ेगा। अपनी शक्ति, अपने अधिकारों को पहचानना पड़ेगा, उनकी मांग करनी पड़ेगी। उस रावण राम के भरोसे अब नहीं बैठा जा सकता। आप जागिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने संकल्प को मजबूत कीजिए। जो पुरुषवादी मानसिकता है, रूढ़िवादी सोच है, उससे बाहर निकलिए, उससे बाहर निकलकर सोचिए। तोड़ डालिए समाज की लादी हुई बेड़ियां, तरह तरह के बंधन जो आपका जीने का हक छीनती हैं, जो रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों में आपको जकड़ती हैं, जो आपकी स्वतंत्रता का हनन करती हैं, जो आपको दो एवं दर्जे की वस्तु यानी भोग की वस्तु आपको बनाती हैं। तब यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी उक्ति का क्या अर्थ रह जाता है? क्या औचित्य रह जाता है ऐसे नकली आदर्शों का जो हमें जीने का ही हक न देते हो?
राम का अर्थ है रमना, अर्थात जो तन मन आत्मा में रमा हो वो राम है। जो देश समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अर्पित कर देता है, वो राम है। जो हर जाति से, हर धर्म से, हर मजहब से बहुत ऊंचा है, वो राम है। जो अपनी मर्यादा जानता है, वो राम है। तो हमें ऐसा राम बनना है। धर्म के संकुचित घेरे से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी सोच को बहुत विराट और मानवीय बनाना पड़ेगा। और हम किस रावण को जलाने की बात करते हैं? उस रावण को जिसने सीता को कैद में रखा, लेकिन कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, जबरदस्ती नहीं करी, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श तक नहीं किया। उस रावण का तो फिर भी एक आदर्श है। लेकिन आज के जो हम मानव हैं, सभ्य और शिक्षित मानव है, हमारे आदर्श कहाँ हैं? हम कितने स्वार्थी, कितने ढोंगी, कितने छली, कितने विकृत मानसिकता के हैं। कहीं वो रावण भी हमारे सामने लज्जा जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे समाज में चारों ओर आते हैं। अभी मणिपुर में आपने देखा पीछे क्या घटनाक्रम हुआ था। ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कितनी निर्भय, कितनी चीजें हमारे समाज में ऐसी घटित हो रही हैं जिन्हें हमें मनुष्यता पर घृणा होती है। तो हमें एक अच्छे और समानता पर, स्वतंत्रता पर, एकता पर आधारित समाज की स्थापना करनी चाहिए। औरतों के प्रति हमें सहृदय होना पड़ेगा, उसके अधिकारों को उसे देना पड़ेगा, क्योंकि नारी का भी समाज के उत्थान में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना पुरुष का है। वो एक गाड़ी के पहिए की तरह है, उसके बिना एक आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और शिक्षित सभ्य नारी समाज की उन्नति का सशक्त माध्यम है। मैं अपनी बात कविता के माध्यम से और बताना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरी कविता आपको बहुत पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है रावण दहन। ये कविता काफ़ी दिन पहले संगमार्ग नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो सुनिए कविता रावण दहन। हर साल रावण जलाया जाता है, हर साल रावण जलाया जाता है। सभी सोचते हैं जल गया रावण, पर मैं कहता हूं रावण जला नहीं है, बल्कि अपनी विशाल भुजाओं के साथ, अपनी विशाल भुजाओं के साथ आज भी ठहाके मारकर हंस रहा है रावण। भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, गरीबी, शोषण, अशिक्षा, न जाने कितने रावण आज भी जिंदा हैं। असली रावण को जलाना है। अगर असली रावण को जलाना है तो उस त्रेता के रावण को नहीं, अपने मन में छुपी कलयुगी सोच, अपने मन में छुपी कुवृत्ति को जलाना होगा, उसका दहन करना होगा। जिसकी गिरफ्त में न जाने कितनी सीताएं मौन साधे बैठी हैं, जिसकी गिरफ्त में न जाने कितनी सीताएं मौन साधे बैठी हैं, उनकी चुप्पी को आवाज दो। राम, तुम उनकी चुप्पी को आवाज दो, तभी तुम राम बनोगे, असली रावण दहन के हकदार बनोगे, असली रावण दहन के हकदार बनोगे। यही छोटी सी एक कविता थी। और पुनः आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका घर संसार हंसी खुशियों से भरा रहे।